इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल बाद स्वर्ग और अर्थ मिलकर एक मोती को जन्म देते हैं। लेकिन मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये देखकर महागुरु अपने दो शागिर्दों को इसे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिसमें से पहले का नाम टाइजिन था, जो कि बहुत मोटा होता है, और दूसरे का नाम शन था। वो दोनों इस मोती को पकड़ने के लिए इस मोती पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वो इन दोनों को बहुत मारता है। ये देखकर महागुरु वहां आते हैं और अपने जादुई मंत्र से इस मोती को कैद कर लेते हैं, जिसमें नीला मोती अच्छे वाला और लाल मोती एक बुरा मोती। इसलिए महागुरु लाल मोती को एक शराब देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए टाइजिन को दे देते हैं और इससे कहते हैं, जब महाराज का बेटा पैदा होगा तो तुम अच्छे मोती को इसकी आत्मा में मिला देना। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ये सब सुनकर टाइजिन बहुत खुश होता है, लेकिन शन इस बात से गुस्सा हो जाता है। इसलिए बदला लेने के लिए वो राजा के महल में चला जाता है और वो चालाकी से एक मोती को टाइजिन से चुरा लेता है और फिर लाल मोती को भी आजाद कर देता है। इससे वो मोती राजा की पत्नी के अंदर समा जाता है, जिससे महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जिसमें आग की बहुत खतरनाक पावर होती है, जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। इस पर ताइजेन अपने पास से एक रिंग पर मंत्र करके उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे नेजा की शक्तियां कम हो जाती हैं। जिस पर मास्टर ताइजेन इसे मारने लगते हैं, लेकिन महारानी आकर नेजा को बचा लेती है और वो मास्टर टाइजन से कहती है, तुम मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को कैसे मरते हुए देख सकती है। तभी नेजा अपनी माँ को बाइट करता है, जिस पर रानी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जिससे इस शैतान बच्चे का दिल भी पिघल जाता है और तभी गांव वाले राजा से कहते हैं कि आपके बेटे का जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इंसान और शैतान एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचें। इस पर राजा कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं, वो खुद बदकिस्मती का शिकार है, इसलिए हम इस बच्चे को खोना नहीं चाहते और मैं इसका ख्याल रखूंगा ताकि इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, और अगर वो किसी का नुकसान करेगा तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। जिस पर मास्टर डिजायर कहते हैं, अगर हम इसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो वो 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने लाल मोती पर शराब दिया है कि 3 साल बाद इस पर बिजली गिरेगी। इसलिए रानी बहुत परेशान हो जाती है। तो राजा कहते हैं, मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा कि वो इस शराब को हटा दे। तभी हमें शन को दिखाया जाता है, वो नीले मोती को लेकर समंदर की गहराई में जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शन इस मोती को ड्रैगन राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बहुत ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम एओ बिंग रखते हैं। वो ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे ताकि मैं और भी ताकतवर हो जाऊं और हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वहीं हमें ताइजिन और राजा को दिखाया जाता है, जो महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन वहां का दौरान बान इन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ शराब हटाया नहीं जा सकता, जिससे राजा काफी दुखी हो जाते हैं। ताइजिन इन्हें कहते हैं कि इंसान एक दिन से ज्यादा स्वर्ग में नहीं रह सकते, इसलिए हमें वापस चलना होगा। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो कि अब 1 साल का हो गया था, लेकिन राजा और रानी ने उसे अपने महल के चारों ओर फैले सुरक्षा कवच में बंद कर रखा था, ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान ना कर सके। लेकिन नेजा वहां बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था। तभी वहां रानी इसके पास आती है और इसे कहती है, बेटे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो रानी इसे समझाती है कि माँ को काम भी होता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। इससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही थी, मगर फिर भी रानी अपने बेटे की खुशी के लिए इसके साथ खेल रही थी। तभी वहां एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास वाले गांव में किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको वहां चलना होगा, जिससे नेजा काफी उदास हो जाता है। फिर रानी इससे वादा करती है कि अगली बार हम और भी ज्यादा खेलेंगे, लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता और उदास होकर वापस ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन रानी को वहां से जाना पड़ता है। वो गार्ड से कहती है, तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रहे वो यहाँ से बाहर ना जाने पाए। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है। रानी के जाने के बाद नेजा वहां से बाहर निकलने के लिए
इन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है, लेकिन वो दोनों इस बात को नहीं समझ पाते और आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिससे मौका पाकर नेजा सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है। नेजा जैसे ही गांव में पहुंचता है, तो गांव वाले इससे डरकर इधर-उधर छुप जाते हैं। लेकिन नेजा इन सभी को ढूंढकर इन्हें परेशान करने लग जाता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर-उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन फिर हमें वहां के गांव के बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि नेजा को डेविल समझते थे और इसे परेशान करने के लिए तरह-तरह के आइडियाज सोचते रहते थे। लेकिन नेजा भेष बदलकर इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो इसे अपना प्लान बता देते हैं कि नेजा जब पुल से जा रहा होगा, तो हम इसे नीचे गिरा देंगे, जिससे इसके ऊपर चाकू गिरेंगे। अगर वो इनसे बच गया, तो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन तभी इन बच्चों में से एक लड़का कहता है कि नेजा को यहाँ कौन लाएगा। तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है, जिससे सभी बच्चे डरकर इस पुल की तरफ भागने लगते हैं। इससे इनका प्लान इन्हीं सभी पर उल्टा पड़ जाता है और वो सभी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। नेजा खुश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चे इससे कहते हैं, तुम शैतान की औलाद हो। इससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर को उन पर मारता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजन वहां आकर इन बच्चों को बचा लेते हैं और वो पत्थर एक चट्टान से जा लगता है और चट्टान टूट जाती है। और तभी वहां राजा और रानी भी आ जाते हैं और इसे वापस महल में बंद कर देते हैं। रात को महाराज, रानी और मास्टर साथ में बैठे होते हैं। रानी बहुत परेशान होती है। वो कहती है नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन इसके साथ वाले बच्चे इसे अपनाते नहीं हैं और मैं कब से नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं इसे पूरा समय नहीं दे पा रही। लेकिन अब वो 2 साल का हो गया है, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। तो मास्टर ताइजेन कहते हैं, मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और इसे अच्छाई का दोस्त और बुराई का दुश्मन बना दूंगा। महाराज इसकी बात से सहमत हो जाते हैं और फिर अगले दिन नेजा महल में खेल रहा होता है। अब इसे बागीचे में एक मैप दिखाई देता है और जैसे ही इसे टच करता है, तो इसके अंदर चला जाता है, जिससे वो पेंटिंग में बनी बहुत ही खूबसूरत दुनिया में पहुंचता है, जिसे देखकर नेजा बहुत हैरान रह जाता है। मास्टर ताइजिन भी वहीं होते हैं और वो इसे एक जादुई ब्रुश दिखाकर इसे कहते हैं, तुम इससे कुछ भी बदल सकते हो, जिससे वो जादुई ट्रैक बनाकर दुनिया की सैर करने लग जाते हैं, जिससे नेजा को काफी मजा आता है। फिर ताइजेन इसे कहते हैं, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, जिस पर नेजा इन पर यकीन नहीं करता, क्योंकि नेजा को लगता है कि मास्टर को कोई जादू नहीं आता, वो सिर्फ इस ब्रुश से जादू कर सकते हैं। मास्टर इसे जादू का एक नमूना दिखाते हैं, जिसमें वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे नेजा को लगता है सब असली है, लेकिन असल में ये एक छलावा होता है। लेकिन नेजा काफी खुश होता है। वो मास्टर से कहता है, जिस पर मास्टर नेजा से कहते हैं, तुम्हें जादू सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वो इसके कान में एक मंत्र बोलते हैं, लेकिन नेजा से इस मंत्र से कोई इल्यूजन क्रिएट नहीं होती, जिससे मास्टर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मुझे ये सीखने में 6 महीने लगे थे, तो ये बच्चा क्या सीखेगा। तो वहीं हमें दिखाया जाता है कि ताइजिन वहीं सो रहे होते हैं। तभी रानी इनके पास आती है और इनसे कहती है, मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताइजिन इनसे कहता है, मैं इसे जादू सिखा रहा था और वो यहीं पर था, लेकिन नेजा वहां नहीं होता। लेकिन रानी को तालाब में नेजा की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। मास्टर ताइजिन जल्दी से जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकाल लाता है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ये तो नेजा का इल्यूजन होता है, क्योंकि अब वो इस जादू में बहुत ही परफेक्ट हो गया था। ताइजेन भी इससे काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो भी जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे। इसलिए वो नेजा से कहते हैं, तुमने ये कैसे किया। लेकिन नेजा इन्हें नहीं बताता और मास्टर ताइजेन को परेशान करने लग जाता है। तभी महाराज और रानी भी वहां आ जाते हैं। वो ताइजेन की मदद करते हैं। फिर ताइजेन नेजा से कहते हैं, तुम अपने घुटने झुकाओ, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों की शैतानों से रक्षा कैसे करें। तो नेजा कहता है, मुझे कुछ नहीं सीखना। तो वो वहां पत्थर पर जाकर लेट जाता है। तो इसकी माँ इसके पास जाकर कहती है, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, क्योंकि तुम भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अपनाए। तब नेजा को अपने बचपन की बात याद आती है, जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना चाहता था। तो
तो लोगों ने इसे शैतान कहा और इसे बहुत मारा। इससे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। तो इसकी माँ इसे कहती है, बुरे मत बनो क्योंकि तुम्हारे माता पिता लोगों को शैतानों से बचाते हैं। तब नेजा कहता है, फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और राजा नेजा से झूठ बोल देते हैं कि तुम्हारा जन्म अच्छे जीवन मोती की ऊर्जा से हुआ है, जिससे तुम इतने ताकतवर हो। फिर रानी इससे कहती है, लोग बुरे नहीं हैं, वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक बुराई का खात्मा करने में तुम उनकी मदद ना करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेजा जब कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि ताइजिन नेजा को पेंटिंग ब्रश की मदद से ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर वो नेजा को सब फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं कि तुमने इससे शैतानों का अंत तो किया, लेकिन तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली। तो नेजा कहता है, ये असली नहीं है। तो राजा कहते हैं, इससे पता चलता है तुम में बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसलिए वो मास्टर से इससे वो जादुई भाला लेने को कहते हैं। तो नेजा वो भाला मास्टर की जेब में रख देता है और वो जादुई ब्रोच निकाल लेता है और वो वहां से निकल जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षस समंदर से निकलकर गांव की तरफ आता है और वो वहां बैठे कुत्ते को खाने लगता है। लेकिन तभी नेजा वहां पहुंच जाता है और इस राक्षस से कहता है कि इस कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन वो इसकी नहीं सुनता। तो नेजा इसे बहुत मारता है। तो फिर वो राक्षस पानी का रूप बदल कर वहां से भागने लगता है और नेजा इसका पीछा करता है और आग से इस पर अटैक करता है। तो इससे पूरे गांव में तबाही मच जाती है और वहीं राक्षस छोटी लड़की को उठाकर अपने साथ पानी में लेकर जाने लगता है। और वो नेजा से कहता है, समुंदर में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वहां बिंग आकर सारा पानी बर्फ बना देता है। बिंग वही लड़का होता है जिसे शन ने नीले मोती से बनाया है। बिंग इस राक्षस को बहुत मारता है और इस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ये बात नेजा को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो खुद ही इस लड़की को बचाना चाहता था। इसलिए वो फिर से इस लड़की को राक्षस को वापस देता है ताकि वो खुद ही इस लड़की को बचाए। और वो फिर बिंग को मारने लग जाता है, जिससे बिंग को भी पता चल जाता है कि कोई साधारण लड़का नहीं है। इसलिए दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। लेकिन नेजा बिंग का नकाब उतार देता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है क्योंकि इसके सर पर सींग होते हैं। तो फिर वापस से इन दोनों में फाइट होने लग जाती है। ये देखकर शख्स अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुले से इन पर हमला करता है। लेकिन नेजा को ये बात पता नहीं होती और वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिससे इसका एक हाथ पत्थर का बन जाता है और वो राक्षस इस लड़की को कच्चा ही खा जाता है। ये देखकर बिंग बहुत फास्ट इन बुलबुलों से बचता हुआ इस पर अटैक करता है, जिससे वो बच्ची बाहर आ जाती है। इससे जहर की वजह से इसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है। राक्षस इसके टुकड़े करने लगता है, लेकिन तभी नेजा इसे बचा लेता है। राक्षस नेजा से बचने के लिए हर तरफ बुलबुले फैला देता है, लेकिन नेजा भी बहुत चालाक होता है और वो इन बुलबुलों से बचने के लिए बिंग की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर बच जाता है और इस राक्षस को बहुत मारता है। और वो राक्षस भी हार मान लेता है और वो इसका एंटीट्यूड भी दे देता है, जिसका इस्तेमाल करके नेजा खुद को और बिंग को ठीक कर लेता है। फिर वो राक्षस इनसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बिंग नेजा को इसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते इन्हें शाम हो जाती है। नेजा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि आज से पहले कोई भी इसके साथ इतनी देर नहीं खेला था। तो बिंग इसको एक शंख देकर कहता है, आज से जब भी तुम्हारा खेलने को दिल करे तो किनारे आकर इसे बजाना। तो मैं जरूर आऊंगा क्योंकि आज से हम दोनों दोस्त हैं। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।